मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आसान है, एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। हीमोग्लोबिन GLOBIN, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद से एक एक करके स्टेज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट कब होता है, सबसे पहले देखेंगे कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है। ये आरबीसी मैच्योरेशन जो स्टेज होता है, ठीक है, आरबीसी मैच्योरेशन स्टेज जो होता है, उस स्टेज में ये 5 स्टेप होते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि इरिथ्रोसाइट जब बनता है, यानी मैच्योर आरबीसी जब बनता है, उसके पहले वो कुछ प्रोसेस होकर गुजरता है, तो अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। सबका स्टेज का नाम दिया गया है, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्ट से पहले बनने वाले सेल को क्या बोलते हैं? प्रो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। फिर इरिथ्रोब्लास्ट के बाद से आता है नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट और इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। समझ में आ रहा है? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट कब हो रहा है कि जब हमारे शरीर में जब ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, क्या प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जब सिंथेसिस, मतलब कि ये स्टेज जो जब होता है आरबीसी का, तभी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो है बनना स्टार्ट होता है। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, रेटिकुलोसाइट तक। समझ में आ रहा है? सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बिगिंस इन द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। समझ में आ रहा है? और फिर आगे इसके क्या करेंगे? एंड कंटिन्यू इवन इनटू दी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट्स। क्योंकि ये क्या है? रेटिकुलोसाइट्स है ना। देखिए फिर से बता रहे हैं, समझिए। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बिगिंस इन द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट एंड कंटिन्यू इवन इनटू द रेटिकुलोसाइट स्टेज ऑफ द आरबीसी। समझ में आ रहा है? रेटिकुलोसाइट स्टेज जब आता है तब तक ये क्या कर रहता है? कंटिन्यू। यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ में आया? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कंटिन्यू रहता है। समझ में आया? फिर आगे क्या होता है? रेटिकुलोसाइट से एक क्या बनता है? मैच्योर आरबीसी बनता है। समझ में आ रहा? तो ये रेटिकुलोसाइट कहाँ रिलीज हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। यानी जहाँ ब्लड होता है वहाँ पर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के बाद से जाने के बाद से जो है छोटे क्वांटिटी में, जिसको बोलते हैं माइन्यूट क्वांटिटी, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके अगले दिन वो क्या बन जाता है? मैच्योर इरिथ्रोसाइट सेल। समझ में आया? यहाँ जब ब्लड स्ट्रीम में देखिए आरबीसी का हीमोग्लोबिन का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। समझ में आ रहा है? तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल से मतलब कि जो स्टेज होता है, रेड आरबीसी बनने से पहले जो स्टेज होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से स्टार्ट होता है। ये द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स विथ द प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक सेल एंड इट कंटिन्यूज टू रेटिकुलोसाइट सेल, continue to the reticulocyte cell, and the reticulocytes then goes to the blood stream, and after that it forms a minute quantity of hemoglobin, and for another day ये क्या लिखेंगे? it becomes a mature आरबीसी और इरिथ्रोसाइट सेल। समझ में आया? फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? जैसे कि पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, समझ में आया? अब जैसे कि हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़े थे 11th क्लास में, नहीं पढ़ा था तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो क्रेब्स साइकिल में एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए करके एक एंजाइम आता है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
क्या नाम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कहाँ से मिलता है हमको, क्रेब्स साइकिल से। द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डैट वी गेट फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसको ऐसे भी TCA साइकिल भी बोलते हैं। समझ में आया। तो इसको अगर TCA कहीं आपको लिखा मिलेगा तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब ये क्या करता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बाइंड्स करता है किससे, ग्लाइसिन के साथ। किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, तो बनाता है पाइरोल। क्या बनाता है, पाइरोल। आपको शायद नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिला, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए दैट वी गेट फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल बाइंड्स विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन टू फॉर्म अ पाइरोल। पाइरोल बन जाता है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, पाइरोल। समझ में आया। अब इसका हम लोग RBC का स्टेप देख रहे हैं कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। पहले तो ये पॉइंट लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि हम लोग क्रेब्स साइकिल से मिलता है और वो कहाँ जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, पाइरोल। अब वो पाइरोल क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरोल, कितना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरोल ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। क्या लिखेंगे, पोरफायरिन 9। सर ये क्या है, तो एक कंपाउंड है जिसका नाम दे दिया गया प्रोटोपोरफायरिन 9। समझ में आया। पाइरोल जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरोल जो है आपस में जुड़ करके क्या बनाता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। समझ में आ रहा है। ये जो है आयरन मॉलिक्यूल से फिर कंबाइंड हो जाता है, कौन, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है आयरन के मॉलिक्यूल से Fe+2, ठीक है। ये आयरन के मॉलिक्यूल से जब कंबाइंड होगा तो फिर क्या बनाएगा, तो जब ये आयरन मॉलिक्यूल से कंबाउंड होता है तो बनाता है हीम, HEME, हीम, ठीक है। समझ में आया, हीम मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हीम मॉलिक्यूल है फिर आगे गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ गया, ठीक है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ेगा ये हीम मॉलिक्यूल है, HEME, हीम, क्लियरली विजिबल है, हीम मॉलिक्यूल। ये जो है किसके साथ जुड़ा, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, पेप्टाइड चेन के साथ, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, और ये क्या है, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड चेन जब एक से ज़्यादा होगा तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये दोनों एक साथ जुड़ा तो क्या बन गया, हीमोग्लोबिन चेन। और ये हीमोग्लोबिन चेन कैसा होता है, 2 तरीके का होता है ना, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हीमोग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन चेन 2 तरह का, एक होता है अल्फ़ा एंड दूसरा क्या होता है, बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा चेन और बीटा चेन ये आप लोग पढ़े थे, शायद भूल गए हैं तो देख लीजिए। अब ये हीमोग्लोबिन चेन जो है, जैसे कि अल्फ़ा चेन भी बना और बीटा चेन भी बना, अलग अलग बना, ठीक है। अब 2 अल्फ़ा चेन प्लस 2 बीटा चेन, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, चेन, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन जब आपस में जुड़ा तो क्या बना, हीमोग्लोबिन। क्या बना, हीमोग्लोबिन। समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं समरी, जे फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से, उम्मीद करते हैं समझ में तो आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए एक बार। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिखना है कि जो भी RBC मैच्योरेशन का जो स्टेप होता है वो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, रेटिकुलोसाइट तक जाता है। फिर रेटिकुलोसाइट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है। उस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के कारण जो है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है माइन्यूट क्वान्टिटी में, और साथ ही साथ वो अगले दिन क्या बन जाता है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट, ठीक है।
मैच्योर आरबीसी सेल बन जाता है, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल से हमें, जो कि हमें क्रेब्स साइकिल से मिलता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन जुड़ेगा तो क्या बनता है, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पाइरोल। और ये पाइरोल ये अलग लिखिएगा, ठीक है, पाइरोल, ठीक है। फिर ये पाइरोल से आप दूसरा स्टेप लिखिएगा कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरोल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटोपोरफायरिन और 9 प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं, ठीक है। फिर आप अलग लिखिएगा, प्रोटोपोरफायरिन और आयरन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाता है, हीम, और वही एक मॉलिक्यूल जो हीम है वो पेप्टाइड चेन के साथ जुड़ जाता है। हीम मॉलिक्यूल पेप्टाइड सेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन चेन, या तो वो अल्फा बनेगा या तो वो बीटा बनेगा। उसी में से 2 अल्फा एक साथ जुड़ेगा और 2 बीटा एक साथ जुड़ेगा तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का बनेगा। समझ में आया, सबको लैंग्वेज में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है।